72,825 पर जो अभी तक गूगल फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप समझ लो कि गूगल फॉर्म ओपन अभी तक नहीं हुआ है बिल्कुल, और यथावत स्थिति 24 मार्च को ही पत्ते खुलने के संभावना है। लेकिन यह बार बार बात हो रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि रेवड़ी बटेगी, क्या बटेगी। देखो, जब एक शब्द याद रखना आप जज साहब के, इन्होंने कहा था क्रेडिट आप ले लो या क्रेडिट हम ले लें, अर्थात राज्य सरकार को अच्छी तरह से पता है और कि जस्टिस जो है यह बच्चों का ज्यादा से ज्यादा न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि वह शुरू में कह चुके हैं इनका बच्चों का क्या दोष है। तो यह सरकार तो बदलते रहती है, लेकिन बच्चों का क्या दोष है। तो इस पर सरकार पूरी उम्मीद है कि वह शब्द है क्रेडिट लेने वाली, तो सरकार पूरी उम्मीद है क्रेडिट लेगी। और जहां तक सब अपने अपने बात कर रहे हैं कि 16,000 का हो जाए, इसका हो जाए, तो क्या आगे क्यों नहीं हो सकता है। सरकार के पास वैकेंसी भी है और सरकार के पास सबका डाटा भी है, चले थे साथ। और अंतिम में ज्वाइनिंग के समय ऐसा तो कोई कह नहीं रहा कि 16,000 का ना हो, 6,000 का ना हो, लेकिन सब योग्य हैं, यह तो सभी मानते हैं, सभी पास हुए हैं, सभी एग्जाम दिए हैं। और जो आदरणीय जज साहब जो सबके पक्ष की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद सबके साथ जुड़ी हुई है और इस पर अभी कुछ भी कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आई है, क्योंकि जज साहब ने आखिरी 2 सुनवाई में हर चीज क्लियर ही कर दिया था। एक सुनवाई में यह कह दिया था क्रेडिट ले लो आप, तो क्रेडिट लेने का मतलब साफ समझ में आ रहा कि राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेगी। दूसरी चीज जो बोला कि एक समय दिया, क्योंकि राज्य सरकार को समय देने का सीधा सा मतलब था कि आप, और इसके बाद भी इन्होंने साफ कहा था कि अगर ऊपर कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी से बात करने में, तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूं, अर्थात हमसे विचार विमर्श आप कर सकते हो। तो ऐसे देवता स्वरूप जज जब सबके पक्ष की बात कर सकते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें क्यों आती है कि 16,000 का हो जाए, 8,000 का ही हो जाए, 6,000 का ही हो जाए। जो होना है वह तो सबको पता है कि आदरणीय जज साहब जो चाहेंगे वही होना है, जो राज्य सरकार चाहेगी वही होना है। लेकिन क्या लोग अपनी एक लंबे संघर्ष की एक मांग तो कर सकते हैं कि हमारी भी हो जाए, हमारी भी हो जाए और सबकी हो जाए, तो किसी को क्या दिक्कत है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि सबकी हो जाए, संख्या भी ज्यादा नहीं है, अभी गूगल फॉर्म की लिस्ट नहीं आया, लेकिन संख्या बेहद कम हो सकती है। तो अभी सबका हो जाए तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है। अब बार बार कोई ये तो नहीं कह रहा कि पहले वाले का ना हो बाद वाले का ना हो, ऐसा तो है नहीं। तो कमेंट सेक्शन में बार बार आते हैं कि बस 16,000 के ही होंगे, बस 6,000 के होंगे, नहीं, सबकी एक भरसक उम्मीद है और अच्छा नहीं बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ एजुकेशन से ही नहीं संबंध था। इस संघर्ष में सबने बहुत लंबा इंतजार किया है और देश के इतिहास में पहला ये होगा जो इतने लंबे समय तक यह केस का डिसीजन होने वाला है। और 24 मार्च हो सकता है, संभवतः ये अंतिम तारीख भी हो जाए इस केस की, क्योंकि इस तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सब कुछ उम्मीद के रूप में होने की पूरी संभावना है। जहां तक बात करें कि अनर्गल बातों से कुछ नहीं मिलता है, जो सूत्रों के हवाले से है तो इससे भी कुछ नहीं मिलता है। सच्चाई तो यह है कि जो जज साहब जो साक्षात खड़े हैं, उनकी पूरी इच्छा है कि इस मेहनत का एक वाजिब हिसाब मिले। जहां तक फैसला इतना जल्दी होने की बात इसलिए कर रहा हूं कि देरी का मतलब बहुत देरी हो जाएगा, क्योंकि आगे 1-2 महीने बाद समर की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद जज साहब अगस्त सितंबर में रिटायरमेंट की बात है। तो पूरी उम्मीद है, जो इतना उम्मीद लेके अपने बच्चों के बीच में खड़े हुए हैं आदरणीय जज साहब, तो उन्हें भी पता है कि आगे छुट्टियां पड़ेगी, आगे हमारी रिटायरमेंट भी है। तो पूरी उम्मीद है कि यह 24 मार्च को आखिरी तारीख ही हो जाए और जो डिसीजन हो यह अंतिम डिसीजन के रूप में शामिल हो जाए। आप सभी के पास एक बहुत अच्छा होप है और बहुत अच्छी उम्मीद है।
मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि क्या है कैसे है, लेकिन बस दो बातों पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक जज साहब का क्रेडिट वाले शब्द है, और राज्य सरकार को अच्छी तरह से पता है इसका क्रेडिट का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, क्योंकि कोई पार्टी इतनी हल्की सोच तो रखती नहीं है। तो क्या इसका महत्व होता है, क्रेडिट का मतलब किसी का एक जीवन संवरने की बात है। और दूसरी बात कि एक लंबा समय गूगल फॉर्म भरवाने के लिए, कहने का मतलब गूगल फॉर्म भरवाया गया है, तो इसका भी, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा राज है। राज का सीधा सा मतलब है कि सभी बच्चों के पक्ष में वह कुछ न कुछ करना चाहते हैं। देखो, जो भी न्यूज है सब अपने हिसाब से बातें करते हैं, तो अपने हिसाब से बातें करोगे तो 80% बातें तो वही समझ में आ रही है कि सबकी होने की उम्मीद है। जितने बच्चे कोर्ट में पहुंचे हैं या गूगल फॉर्म भरे हैं, तो ये सबकी एक अच्छी उम्मीद है। जो कुछ बचे हैं उनको भी होप से इनकार नहीं कर सकते आप। तो फिर से मैं बोलूंगा कि यह केस जो है पूरी तरह से भाग्य भी बहुत बड़ा निर्भर करता है, क्योंकि भाग्य को फैक्टर को आप नकार नहीं सकते हो। भाग्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर लेके आएगा। और एक बात तो सबको ही पता है कि भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो भाग्य सबके साथ लगा है, क्योंकि कोई केस 5 साल के बाद अचानक जीवित होती है, 2017 के बाद कहने का मतलब है। और बहुत लोग का कहना है कि बहुत लोग भूल गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब 2017 में भारत की शीर्ष अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया था, तो हर लोग टूट जाते हैं और उम्मीद सबकी खत्म हो जाती है। तो उस केस में हो सके किसी का नंबर भी बदल गया हो, किसी का बहुत सी बातें होती है, केस को भूल भी गए हों, लेकिन जब दोबारा आया तो यह केस सबके लिए कुछ लेके आया है। और पूरी उम्मीद है कि 24 तारीख को राज्य सरकार द्वारा भी एक अच्छी घोषणा होने की उम्मीद है। और राज्य सरकार को थोड़ा कम बेसी लगता है तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो इस पर एक अच्छा डिसीजन बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए देने वाला है। इसी के साथ जय श्री राधे, उम्मीद सबकी बरकरार है।